जुमे की नमाज पर जिसका डर था वही हुआ। यूपी से लेकर झारखंड तक और पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना तक देश के आधा दर्जन राज्यों के दसियों जिले हिंसा की चपेट में आ गए। परमिशन ना होने के बाद भी नमाजियों ने सड़कों पर उतरकर हुड़दंग मचाया। भीड़ जब बेकाबू हो गई तो पत्थरबाजी शुरू कर दी। कई जगहों पर पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिले में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रयागराज में प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। प्रयागराज के अटाला इलाके में दंगा होने लगा और दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया और इसकी तस्वीरें अलीगढ़, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद से भी आई। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी से पत्थरबाजी बड़ी हिंसा में तब्दील नहीं हुई और पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। यूपी प्रशासन अब दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुका है। अब तक 6 जिलों में 136 दंगाइयों को पकड़ा जा चुका है। दंगाइयों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जिन आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री है उन पर एनएसए से लेकर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। हिंसा के दौरान सरकारी प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी आरोपियों से करवाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हर एक उपद्रवी की पहचान करवाई जाएगी। कईयों की पहचान की जा चुकी है। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। जुमे की नमाज के बहाने यूपी को सुलगाने वालों की अवैध संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। जितने भी गुंडागर्दी के अड्डे हैं उन पर सब पे बुलडोजर चलाकर इसको साफ किया जाएगा। बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाने वालों पर लगेगा एनएसए। इन सब पर एनएसए की और अन्य धाराओं में जो स्ट्रिंजेंट सेक्शंस हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। कानून हाथ में लेकर दंगा भड़काने वालों की संपत्ति होगी जब्त। जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। शहर में गुरिल्ला युद्ध लड़ने वालों के बुरे दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गुरिल्ला वारफेयर की तरह ये लोग काम कर रहे थे। दंगाइयों को अब माफ नहीं किया जाएगा, साफ किया जाएगा। कोई अगर दंगा करने की कोशिश करेगा तो ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। यहाँ दंगा करने वालों की कोई माफी नहीं। जुमे की नमाज के बाद दंगे का ऐसा प्रयोग हुआ कि यूपी के आधा दर्जन जिले थर्रा उठे। प्रयागराज से लेकर सहारनपुर और फिरोजाबाद से मुरादाबाद, हाथरस तक इतना अनरेस्ट हुआ कि पुलिस बल कम पड़ गया। दंगाइयों ने पत्थरों की बरसात कर दी। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। बच्चों को आगे कर दिया, उन्हें पत्थरबाज बना दिया। पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। मजबूरी में पुलिस को टीयर गैस के गोले दागने पड़े। लाठीचार्ज करना पड़ा। तब जाकर हालात सामान्य हुए, लेकिन जैसे ही पुलिस ने शांति बहाली की, ठीक उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। यूपी में शुक्रवार देर रात तक कुल 6 जिलों से 136 लोगों को दंगा फैलाने, आगजनी, तोड़फोड़ करने और पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 45 लोग सहारनपुर में पकड़े गए हैं, जबकि प्रयागराज में 37, अंबेडकर नगर में 23, हाथरस में 20, मुरादाबाद में 7, फिरोजाबाद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों ने प्रयास किया शांति भंग करने का। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने आगजनी, तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है उनको चिन्हित करके उनके गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनसे इसकी पूरी भरपाई की जाएगी। इस जो संपत्ति उन्होंने नुकसान किया है उसकी वसूली की जाएगी उनसे और कड़ी से कड़ी धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के शहरों में कल जो हुआ वो सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। सब कुछ प्री प्लान था। बच्चों को सांप्रदायिक जहर की घुट्टी पिला दी गई।
शरारती तत्वों को इकट्ठा कर लिया गया था। कई जगहों पर पत्थरों का पहाड़ लगा दिया गया था। फिर जैसे ही जुमे की नमाज के बाद मास्टरमाइंड की तरफ से एक्शन बोला गया, वैसे ही दंगा शुरू कर दिया गया। लेकिन अब दंगाइयों को अपराध की कीमत चुकानी होगी। प्रशासन फैसला कर चुका है कि हिंसा के मास्टरमाइंड पर एनएसए लगेगा, दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, दबंग दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, बवालियों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी, सीसीटीवी कैमरे से एक एक उपद्रवी की पहचान करवाई जाएगी। जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनकी पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। दंगे की सबसे बड़ी कीमत प्रयागराज वालों ने चुकाई। दंगा ब्रिगेड ने ऐसा तांडव मचाया कि प्रयागराज का अटाला इलाका युद्ध का मैदान बन गया। दंगाइयों ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई कि पुलिस फोर्स बेबस हो गई। बच्चों को आगे कर दिया गया जिन्होंने भीषण पथराव किया। पथराव में आला अफसरों से लेकर कांस्टेबल तक घायल हो गए। एसपी की गाड़ी टूटी, पीएससी की गाड़ी समेत 7 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। प्रयागराज पुलिस ने दंगा भड़काने वालों की पहचान कर ली है। एआईएमआईएम और कुछ दूसरी पार्टियों को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लोगों पर भी दंगे में शामिल होने का आरोप है। दंगों में कौन शामिल था यह लगभग साफ हो गया है। दंगे कितने भीषण थे और दंगों की क्रोनोलॉजी क्या थी ये भी जरा समझिए। जैसे गुरिल्ला वॉर लड़ा जाता है ठीक वैसे ही पुलिस वालों से 2-2 हाथ किए गए। बिरयानी के ठेले पर बच्चों को जमा किया गया और उनको पत्थर चलाने का टास्क सौंपा गया। सीए के विरोध में यहाँ पर धरने पर मंसूर पार्क में काफ़ी लोग बैठे थे। उनमें से नाम आया था, सारा का नाम आया था। उससे पहले एआईएमआईएम के शाह आलम थे, उसका नाम आया और यहाँ डॉक्टर आशीष मित्तल का नाम आया। उसके साथ ही जो एआईएमआईएम के जो महानगर अध्यक्ष अभी नए बने हैं और जितने भी यहाँ जो प्रबंधक लोग हैं जो इस्लामिया या इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों का, क्योंकि वहाँ पर आसपास कहने के बावजूद इन लोगों ने वहाँ स्थिति को नियंत्रित नहीं किया और ये सब जानते थे। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के ये ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है सभी दोषी हैं। जहाँ भीड़ का जत्था इकट्ठा हो जाता था वहाँ नारेबाजी करते थे, लेकिन उनको फिर दौड़ाया जाता था। तो इस तरह से गुरीला वारफेयर की तरह ये लोग काम कर रहे थे। तो ये लोग ट्रेंड है, जिनको कोई ना कोई उकसा रहा था। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा कि किस आदमी ने इनको ट्रेनिंग दी है। छोटे बच्चों को आगे करके और उनको इस तरह से स्थिति बिगाड़ने के लिए प्रयोग किया गया। प्रयागराज में सीसीटीवी के जरिए हिंसा फैलाने वालों की पहचान कर ली गई है। जो लोग गुंडागर्दी में शामिल हैं, जिन्होंने अवैध प्रॉपर्टी बनाई है, उनके खिलाफ आज से बुलडोजर का बटन दबेगा। बुलडोजर की गड़गड़ाहट में उनकी गुंडागर्दी की इमारत को नेस्त नाबूद किया जाएगा। एनएसए लगेगा सो अलग। पहले से बच्चों को आगे करके और एक आस्था की बात करके और इस तरह का नाम लेके जो धार्मिक इसको रूप देने की कोशिश की है, लेकिन ये सब शरारती तत्व हैं, बवाली तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति रहे। शहर की शांति में अमन चैन को इन्होंने काफ़ी बिगाड़ने की कोशिश की है। इन सब पर एनएसए की और अन्य धाराओं में जो स्ट्रिंजेंट सेक्शंस हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। अभी ये देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ अवैध निर्माण बहुत किए हुए हैं। नाले पार इधर उधर अवैध निर्माण करके यहाँ भीड़ भाड़ लगाते हैं, जहाँ गुंडागर्दी के अड्डे बना दिए हैं। तो इनको जो हमारे सफाई करने का काम था नूरुल्ला रोड पे हम कर चुके थे। इधर की तरफ इनसे धीरे धीरे ये करना शुरू किया था, लेकिन क्या काफ़ी विरोध होता था। अब और सख्ती से किया जाएगा। जितने भी गुंडागर्दी के अड्डे हैं उन पर सब पे बुलडोजर चलाकर इसको साफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी में हुई हिंसा पर नजर है। उन्होंने अफसरों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जो राज्य की कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रयागराज में पत्थर बरस चुके हैं, पुलिस का एक्शन भी हो चुका है। अब शांति है, साथ ही दंगों के मास्टरमाइंड भी अपनी पनाहगाहों में छिपे हैं। हालांकि प्रशासन डंके की चोट पर कह रहा है कि एक भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा।
और यूपी में दंगे का एपिसेंटर सिर्फ प्रयागराज ही नहीं था, बल्कि वेस्टर्न यूपी के भी कई जिले अति संवेदनशील बन गए हैं। दोपहर को जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर से लेकर अलीगढ़, अंबेडकर नगर से लेकर मुरादाबाद तक तनाव फैल गया। नमाजियों ने हाथों में पत्थर उठा लिए। अब प्रशासन अलर्ट है। शुक्रवार को जिन जिन लोगों ने अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की, उन पर अब एक्शन लिया जा रहा है। कईयों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोग भाग खड़े हुए हैं। तारीख तय थी, समय तय था, एजेंडा तय था, बस पूरी साजिश को अमली जामा पहनाने की देर थी। यूपी का शहर शहर, जिला जिला हिंसा की आग में तपता अगर प्रशासन चौकन्ना न रहता। दंगे के झंडा बरदारों ने हाथरस को भी सुलगाने की कोशिश की। पुरदिल नगर कस्बे में जुमे की नमाज के बाद पुतला फूंकने और जुलूस निकालने की कोशिश के दौरान उपद्रव हो गया। पुलिस के समझाने और पुतला छीनने की कोशिश पर लोग भड़क गए और पथराव हो गया। पुलिस ने लाठियां फटकारी तो भगदड़ मच गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालातों को काबू में किया। यूपी के हर जिले में कराक से खेलने वाले एक्टिव थे। दंगाजीवी अपनी साजिश को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। अलीगढ़ की इस तस्वीर में हिंसा, बवाल और दंगे की असली तस्वीर छिपी है। दंगों के मास्टरमाइंड ने बिल्कुल नई तकनीक अपनाई। खुद पीछे हो गए, बच्चों को आगे कर दिया, बच्चों के हाथ में झंडा डंडा दे दिया। कोडियागंज इलाके के ये बच्चे प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक एक को दौड़ा दिया। जो विरोध जता रहे थे उनको लाठी मारकर भगा दिया। देहात क्षेत्र के एक जो अकराबाद एक कस्बा पड़ता है, उसका कोडियागंज एक कस्बे में कुछ बच्चे वहाँ पर जो है उनको निकल आए थे और कुछ वहाँ पे प्रदर्शन स्वरूप कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन तत्काल पुलिस ने वहाँ पर उनको इंटरवीन किया और उनको उनके घर भेज दिया गया। वहाँ भी पूर्ण शांति, ऐसी कोई बात कहीं पर भी नहीं है। अंबेडकर नगर जिले के तलवा पार में हक्कानी मियां के दरगाह पर जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग जमा हुए। नमाज खत्म होने के बाद भीड़ को पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से घर भेज दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद यूपी के अलग अलग जिलों में हुए बवाल को देखकर भीड़ फिर जमा हो गई। देखते ही देखते पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को भांपकर पुलिस ने उपद्रवियों पर हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ भाग गई। सभी लोग अपने घर जा रहे थे। तब तक 9 युवक, जिनकी उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष की थी, ये 20-25 बच्चे खड़े होकर हल्ला मचाने लगे। इनको पहले कहा गया कि आप अंदर जाइए। जब अंदर नहीं गए तो हल्का सा बल प्रयोग करते हुए इनको खदेड़ दिया गया। कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। कुछ लोग गिरफ्तारियाँ भी हो गई हैं। जो चिन्हित किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी भी होगी। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियोग पंजीकृत करके इनको के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बाकी मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग शहर के घंटाघर इलाके में जमा हो गए। नारेबाजी होने लगी। सहारनपुर में कुछ पोस्टर लगे थे, जिनमें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों से इकट्ठा होने को कहा गया था। हालांकि मौलानाओं ने जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरह का हंगामा न करने की अपील की। अपील का असर भी हुआ। शहर के तमाम मस्जिदों में नमाज के बाद लोग घर चले गए, लेकिन सिर्फ जामा मस्जिद के पास लोग इकट्ठा हुए और घंटाघर के लिए मार्च निकालने की कोशिश करने लगे। जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त था। पुलिस ने पहले बातचीत की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो लाठी का सहारा लिया। हंगामा करने वालों पर लाठी चार्ज किया तो कुछ ही देर में सिचुएशन कंट्रोल हो गई। जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवी इकट्ठे होकर उन्होंने यहाँ से चौराहे तक मार्च करने का प्रयास किया। तो जब चौराहे पे पहुँचे तो वहाँ हमें सूचना मिली। मौके पे पहुँच के उस भीड़ को डिस्पर्स किया गया। ये भी संज्ञान में आया कि वापस लौटते हुए उन्होंने कुछ दुकानों पे कुछ टी-शर्ट्स वगैरह लूटने का प्रयास किया और कुछ वाहन जो 2 पहिया यहाँ खड़े थे उनको पलटा। उन पे लाठीचार्ज किया गया। उनके खिलाफ अब मुकदमा कायम करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी इस तरह का उपद्रव किया है उनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है। मीडिया पर्सनल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग ली जाएगी और सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुरादाबाद की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद नमाजी बाहर निकले। वो मस्जिद के बाहर चौराहे पर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने नुपुर शर्मा के पोस्टर फाड़े, उसे पैर से कुचला और फिर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने लोगों को घर जाने को कहा, लेकिन लोगों ने पुलिस की बात नहीं सुनी, उल्टा नारेबाजी तेज कर दी। तो जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कुछ ही मिनटों में मैदान साफ हो गया। अब पुलिस उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी जो पर्दे के पीछे छिपकर दंगों की साजिश रच रहे थे।
जुमा नमाज के बाद जब कुछ लोगों के द्वारा यहाँ नारेबाजी की गई थी और माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, उसमें काफ़ी देर तक पुलिस के द्वारा उनको समझाया गया, लेकिन वो काफ़ी देर तक हंगामा करते रहे। वहाँ पर काफ़ी माहौल ख़राब हुआ। उस समय लोगों को काफ़ी समस्या हुई, आने जाने में लोग फंसे रहे बीच में। और भी इसमें जो जो लोग शामिल रहे होंगे, जो प्रत्यक्ष तौर पर मौके पर थे अथवा जिन्होंने बैकग्राउंड में रह के भी अगर इसमें कोई योगदान अपना दिया है इस तरह के माहौल को ख़राब करने में, तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में भी वही ट्रेंड नजर आया जो यूपी के दूसरे शहरों में देखने को मिला। यहाँ भी दंगा ब्रिगेड एक्टिव थी, लेकिन उनसे ज्यादा एक्टिव था प्रशासन। इसलिए जैसे ही बवाल की लहर उठी, उसे दबा दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।